मैं जब भी खाला को देखता था मेरी नीयत खराब हो जाती थी। एक दफ़ा मैंने खाला को हाथ से सलाम किया तो उसने मेरा हाथ ज़ोर से दबाया। मैं भी दबाने लग गया कि औलाद नहीं थी। वो चाहती थी मैं उसे औलाद की खुशी दो। इस वक्त मेरा भी मूड बन गया। अच्छी तरह खाला को मज़ा दिया, 2 बार पानी भी निकाला। 1-2 दिन बाद दोबारा मौका मिला तो दोबारा मज़ा दिया। अगले दिन खाला ने बुलाया और कुछ पैसे दिए। मैंने कहा कि किसी है। वो बोली मुझे औलाद की खुशी देने के लिए तेरी वजह से माँ बनने के काबिल हो गई हो। लेकिन ये खाला की नींद सो रही थी। वो एक बोली, मैंने सुन लिया। मेरी खाला बोली तुम भी उसे मज़ा ले लो। फिर मैंने ना तो और भी दोनों को पूरी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बचपन से मैंने उस साल को कहकर पुकारता था, हालांकि रिश्तेदारी के धागे में वो मरहला उसमें कोई न थी। ये सब बच्चे भी कभी मुतला कहते हैं और वो बड़ी मोहब्बत से सबको जवाब दे दें किताब अल वकाल। बर्क लहराती हैं कभी आम के मौसम में आम था अपने सहन में छाती, और कभी गोरू चुने की मक्खी के डंक सीन करती। वो हर लिहाज से बच्चों के लिए एक माँ जैसी शक्ल रखने की औरतें, मगर उसके अपने सीने से लगा कर बैठा रहता। उसके अपने कमरे में खिलौने नहीं देख सकते थे, न कोई नंगे पाँव की जान उसके दरवाजे पर मुश्तमिल थी। वो अब के साथ साथ में बड़ा हो अबू आ गया, लेकिन खाला की मुस्कुराहट के पीछे छुपे दूध भी मेरी आंखों में ज्यादा वाज़े होने लगा। उनके चेहरे पर ही रहती, मगर आंखों में एक ऐसी चीजें छुपी होती तो शायद रात के सन्नाटों में आंसू बनकर बैठी थी उनका शोर जैसे। सब चाहते थे एक सीधा साधा भूला सा इंसान था, मगर ऊपर ने उसके कींधों को झुका दिया था। मोहल्ले वाले कहते कि उसकी शादी करवानी। मैं ऐसे शख्स से हो गया कि जो उनसे उम्र में काफी बड़ा था, और यही उम्र का फर्क है। उनकी महरूमी के असल जारी था। एक दिन ऐसा आया जब मैं किसी काम से खाला के घर गया व तन्हा बैठी हुई थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक और उसी मिली जली थी मुझे देखकर। बोली, बेटा तो मुझे हमेशा कहता है, लेकिन आज मेरे दिल चाहता है मैं तो उसे एक राज की बात करो। थोड़ा हैरान हुआ, मगर उनकी बातों में ऐसा दर्द वो वजन था कि खामोश होकर सुनने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता बोले, मेरे नसीब में औलाद नहीं रखी गई। सारी जिंदगी गुजर गई उसके। बच्चे खेलते रहें, जवान होते रहे, शादियां करते रहे, लेकिन मेरी सब में कभी भी किसी ने माँ कहकर नहीं देखा रहा। मैं उनकी बातों से दुखी हो गया। फिर अचानक हुई आंखों में देखती है। बोले तो मुझे खाला कहता रहता है, मगर आज अगर तू चाहे तो मुझे औलाद की खुशी देना। शोर बड़ा हो चुका है, वो मेरे दुख को बांध नहीं सकता। मैं माँ बनने की हसरत दिल में लिए दुनिया से न जाओ। ये चाहती हूँ ये मुल्क मेरे कानों। मैं किसी गूंज की तरह टूट कर गई। एक औरत जो बचपन से खाला कहलाती आई थी, मुझ जैसे किसी बच्चे नमाज जुमे से ये कह रही थी कि उसे औलाद की खुशी चाहिए। इस वक्त मेरे दिल में जैसे जज्बात में घर कर लिया। एक तरफ लेकिन मैं अखलाकियात को क्या दिया और दुनिया की बातें होती हैं, और दूसरी तरफ सामने एक औरत बैठी थी जिसकी ख्वाहिश इतनी सादा मगर इतनी बड़ी थी। उसकी महरूमी के सामने सब इस बोझ लगने लगे। मैंने सोचा आखिर औलाद की ख्वाहिश की है। ये मोहब्बत एक जिस्मानी तकाज़ो नहीं, बल्कि सदियों से औरत के दिल ने जमा हुई वो तरफ है जिसे मुकम्मल बनाती है। माँ का रिश्ता सुकून से नहीं बनता, यहाँ से जन्म लेता है कि चेहरे पर इस्लाम में एक माँ जैसी दीगर आई थी, जैसे वो बरसों से अपने सीने में दबाए हुए को पहली बार बाहर निकाल रही थी। मैंने इंटेलिजेंस की आवाज़ में छुपे पैगाम को महसूस किया कि उनके हाथ मेरे हाथ। मैं अगर वो सरदार कैसे खज़ां रसीदा दरख्त की शाख जैसे लगे जो बहार के लम्स को तरस रहे हो। दिन गुजरते गए। मैंने महसूस किया कि हालात की ये ख्वाहिश उनकी ज़िंदगी के आखिरी उम्मीद है। घंटों में जिस अपने ख्वाब बंदी कभी कहते, अगर मुझे बेटा मिली तो मेरी सही नाम दूंगी उसके लिए। छोटे छोटे कपड़े बनाऊंगी, उसकी झूली में जलाऊंगी। कभी कहती अगर बेटी हो तो मैं इसे बालों में बंद होंगी। इसके लिए गोलियां खरीदी गई। उनकी बातों में ऐसी सच्चाई और मासूमियत होती कि मेरा दिल करने लगता मैं सोचना कि जिस औरत की जिंदगी पर दूसरों के बच्चों को खुश करने लगा उसे अपनी खुशी कभी न मिले।
محلے والے بھی جانتے تھے کہ خالہ کے دامن میں یہ کمی ہے، لیکن کوئی ان کی مدد کو اس طرح نہیں سمجھتا تھا جس طرح میں نے قریب سے دیکھا تھا۔ اکثر عورتیں یہی نظر سے دیکھ لیں اور کچھ تو چپکے طنز کر جاتی، مگر خالہ اس سب کو ہنسی دبی دبی تھی ان کے لیے۔ اصل دکھ یہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، کچھ لوگ کیا کہتے ہیں اس لکھے تھا ان کے اندر کی ماں کا بھی جنم کی نہ لے سکیں۔ میں نے محسوس کیا کہ ان کا مجھ سے تعلق ایک نئے موڑ پر آ گیا ہے، وہ اس سے بڑھ کر مجھ پر اعتماد کرنے لگی ہیں۔ میں ان کی تنہائی کا سہارا بن گیا، میرا دل کام جاتا ہے۔ دنیا کے اصول معاشرے کے دائرے میں سب میری دماغ پر شور مچانے لگے، مگر خالہ کی آنکھوں میں سچائی تھی جو کسی منطق کی آزادی سے بری لگتی تھی۔ عجیب کیفیت میں پایا، ایک طرف احساس جرم تھا کہ شاید یہ سوچ بھی نہیں آنی چاہیے، دوسری طرف ایک عورت کی محسوس طرح تھی جو برسوں سے خالی ہوئی تھی۔ میرا تو کوئی سوچتا کہ اگر خالہ کی خواہش پوری کر دو تو کیا میں کسی گناہ کا مرتکب ہوگا یا ایک نیک کام کروں گا؟ آخر ایک عورت کو معاف کرنے کا حق ہے، اور اگر وہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں یہ حق مانگ رہی ہے تو کیا اسے خالی ہاتھ لوٹا دینا درست ہے؟ خالہ کی شوہر بہت کمزور ہو چکے تھے، وہ زیادہ وقت بستر پر گزارتے، دنیا کی باتوں سے بے نیاز ہو گئے تھے۔ ان کی آنکھوں میں بھی اپنی بیوی کے لیے کسی چلاتی تھیں۔ شاید وہ جانتے تھے کہ اپنی بیوی کو خوشی نہیں دے سکی جو سب سے بڑی خوشی ہے۔ خالہ دکان کی آنکھوں میں بھی نہ کرتا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور خلا کی خواہش دن بعد میں شریک ہوتی گئی۔ وہ مجھ سے کہتی ہے اگر میں چلی گئی اور میرے دامن میں کمی رہی تو میری روح بھی ہے سکون رہے گی، میرے دامن میں کمی رہی تو میرے دامن میں کمی رہی تو میری روح بھی سکون نہیں مل